हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इरुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए इन्वायरमेंट टू द पॉइंट को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला है 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क असम में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को तमिलनाडु सरकार ने राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में बरदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को गुजरात राज्य के बरदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है गुजरात सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पेश किया है। नेक्स्ट है भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये भारत के नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया है $100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 इमिशंस इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 इमिशंस इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमियों से है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिष्टी योजना। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैनग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैनग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे मिष्टी योजना के तहत। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैनग्रोव वन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% क्षेत्रफल पर है और इनका कुल क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है। और भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए लाइन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है। लाइन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण गुजरात के गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन किया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केनिया और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केनिया और पुर्तगाल की मेजबानी में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से
मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। तो मिशन लाइफ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से किया है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। और मिशन लाइफ के अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वें वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान हुए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। जलज पहल, इसका उद्देश्य गंगा नदी के तट के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। जलज पहल की शुरुआत। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल IM अवतार, स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है भारत टैप पहल, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा भारत टैप पहल के तहत। नेक्स्ट है जल दूत ऐप, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका प्रयोग गाँव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। जल दूत ऐप। नेक्स्ट है UNCCD के COP 15 का आयोजन कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया और इसका थीम था भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर। UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के COP 15 का आयोजन कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया था और इसकी थीम थी भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3.6 अरब लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने जल की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2050 तक 5 अरब लोग इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे होंगे। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है 22 से 27 मार्च 2022 तक 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल की राजधानी डकार में किया गया। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन वर्ष 2024 में इंडोनेशिया के बाली में किया जाएगा। 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल की राजधानी डकार में किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP 15 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया है और इसका विषय था पारिस्थितिक सभ्यता, पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इस बैठक में अपनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन यानी कि COP 15 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका और केनिया ने हाल ही में समावेशी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए
जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा की है, दक्षिण अफ्रीका और केनिया ने। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अपने पहले तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। तो तराई हाथी रिजर्व को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट है केरल में आयोजित जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान केरल की राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विश्व बैंक के द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। केरल में आयोजित जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान केरल की राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विश्व बैंक के द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है केरल अपनी शून्य उत्सर्जन गतिशीलता नीति में हाइड्रोजन संचालित गतिशीलता को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य है। शून्य उत्सर्जन गतिशीलता नीति में हाइड्रोजन संचालित गतिशीलता को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। नेक्स्ट है आईएसए की तीसरी असेंबली की आभासी बैठक में भारत और फ्रांस को 2 साल के लिए पुनः सह-अध्यक्ष चुना गया है। आईएसए का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन लेह में आयोजित किया गया है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन लेह में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पूरी तरह से हरित ऊर्जा में बदल गया है, जो अपनी 95% ऊर्जा आवश्यकता हाइड्रो एवं पवन ऊर्जा से एवं 5% सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पूरी तरह से हरित ऊर्जा में बदल गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड के द्वारा एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व के स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड के द्वारा एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व के स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। पार्क का नाम सरोजनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया है। यह पार्क गंभीर रूप से संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया तथा लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है और ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है और यह पार्क संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया तथा लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियां बनाना था। तो पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है पुदुचेरी में समुद्री तट की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है। इसमें केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पुदुचेरी में समुद्री तट की सफाई के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के पास बैम्बू थीम पार्क बांसेरा की नींव रखी है। इस पार्क में असम से लाए गए 25,000 से अधिक किस्म के बांस के पौधे होंगे। तो बैम्बू थीम पार्क बांसेरा की नींव दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा यमुना नदी के पास रखी गई है। नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत जिला कलेक्टरों द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाएं तैयार की जाएंगी। जिला जलवायु परिवर्तन मिशन तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिलों में शुरू किया है और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट है केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। तो भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस केरल के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से
भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में किया जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सॉल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। तो 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने की है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो देश का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएंगी। तो भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने वर्ष 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। सिक्किम 100% जैव कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो लद्दाख ने सिक्किम के साथ वर्ष 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश के काजा में, और इसकी स्थापना गो ईगो कंपनी ने की है। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकैक रखा है, जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर है। अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला मकैक रखा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, और राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य नंजरायन टैंक है। तो काजू वैली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। काजू वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स घोषित किया गया है। IUCN के द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो भारत का पहला OECM हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है, और इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया तथा यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। तो ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत में किया गया है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु के नागपट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। मरीन एलीट फोर्स का गठन मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागपट्टिनम में किया है। मरीन एलीट फोर्स का गठन।
नेक्स्ट है ओडिशा ने मैनग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक यानी कि नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मैनग्रोव वनों का संरक्षण करना है। मैनग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा ओडिशा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केनिया के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केनिया के नैरोबी में किया गया है।